जो स्वयं में आदि है, जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत, देवताओं से लेकर तीनों लोकों के प्राणी जिसके आगे नतमस्तक हों, ऐसे शिव की अगर कोई जलती लकड़ी से पिटाई करे, कोई सोच भी नहीं सकता। पर ग्रंथों और साक्ष्यों के आधार पर यह बात बिल्कुल सत्य है। ये बात है 1360 ईस्वी के आसपास की। बिहार में बिस्फी नाम का एक गांव था, जिसमें विद्यापति नाम के एक कवि रहते थे। कवि विद्यापति शिव के बहुत बड़े भक्त थे। इनकी सभी रचनाएं भगवान शिव के लिए ही होती थीं। विद्यापति की भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके मन में यह इच्छा हुई कि वे विद्यापति के घर नौकर बनकर रहें। बस फिर क्या था, शिव तुरंत एक गवार का भेष बनाकर विद्यापति के घर आ गए। शिव ने विद्यापति को अपना नाम उगना बताया और कहा कि वे उन्हें अपने घर पर नौकर रख लें। विद्यापति की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी ना थी, सो उन्होंने उगना से साफ साफ मना कर दिया कि वे उसे नौकरी पर नहीं रख सकते। लेकिन शिव जी भी कहाँ मानने वाले थे। सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर वे नौकरी के लिए तैयार हो गए। इस पर विद्यापति की पत्नी ने विद्यापति से कहा कि वे उगना को नौकरी पर रख लें। पत्नी की बात मानकर उगना को नौकरी पर रख लिया गया और इस तरह शिव अपने एक भक्त के यहाँ नौकरी करने लगे। एक दिन की बात है, उगना और विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे। तेज गर्मी के कारण विद्यापति को बहुत तेज प्यास लगने लगी, लेकिन आसपास तो कोई जल का स्रोत ही नहीं था। विद्यापति ने उगना से कहा कि कहीं से भी करो, पर तुरंत जल का प्रबंध करो, अन्यथा मैं प्यास के कारण ही मर जाऊंगा। भगवान शिव लोटा लेकर कुछ दूर गए और अपनी जटा खोलकर एक लोटा गंगा जल ले आए। विद्यापति ने जब वह जल पिया तो वे तुरंत समझ गए कि ये तो गंगा जल है, पर इस सुनसान इलाके में यह आया कहां से। कभी विद्यापति को उगना पर संदेह हुआ कि यह कोई सामान्य पुरुष नहीं है। उन्होंने उगना से उसका वास्तविक परिचय जानने के लिए उसके चरण पकड़ लिए। तब शिव को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। शिव ने विद्यापति से कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहना चाहता हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि किसी को भी मेरा वास्तविक परिचय मत बताना। विद्यापति को तो साक्षात ईश्वर ही मिल गए थे। उन्होंने तुरंत भगवान शिव की शर्त मान ली। लेकिन एक दिन विद्यापति की पत्नी ने उगना को कोई काम दिया। उगना उस काम को गलत कर बैठा। इससे नाराज होकर विद्यापति की पत्नी ने चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर शिव जी को दे मारी। विद्यापति ने जब यह देखा तो उनके मुंह से अनायास ही निकल गया कि ये साक्षात शिव हैं, यह तुम क्या कर रही हो। फिर क्या था, मुंह से ये शब्द निकलते ही शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तो विद्यापति पागलों की तरह उगना उगना कहते हुए हर जगह उन्हें ढूंढने लगे। अपने भक्त की ये दशा देखकर शिव को दया आ गई। शिव विद्यापति के सामने प्रकट हुए और कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन मेरा शिवलिंग का रूप तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। इतना कहते ही शिव अंतर्ध्यान हो गए और उनकी जगह वहां एक शिवलिंग प्रकट हो गया। वर्तमान में वह शिवलिंग उगना महादेव के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो बिहार के मधुबनी जिले में भवानीपुर गांव में है।